फिर आ चुके और एक नई वीडियो में। तो फिलहाल आज हम बात करेंगे ट्रेडिंग साइकोलॉजी। देखो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ ट्रेडिंग। तो ये मैं पिछले वीडियो में सिस्टम के बारे में बताया था, बट उसमें ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में नहीं बताया था मैं। बट इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ ट्रेडिंग साइकोलॉजी। ठीक है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी में बेसिकली 3 चीज़ आती है। एक होता है फियर, दूसरी होता है ग्रीड, तीसरी होती है फोमो। फोमो मीन्स की फियर ऑफ मिसिंग आउट। फियर ऑफ मिसिंग आउट क्या होता है, फियर क्या होता है, ग्रीड क्या होता है, मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, लास्ट में बताने वाला हूँ कि इस चीज़ से कैसे ओवरकम करना है, इस चीज़ को कैसे फिक्स करना है। ठीक है, पहला पॉइंट आता है कि फियर। देखो फियर कब आता है, जब आपके पास उतना हैसियत नहीं है ट्रेड लेने में, वो आप ले लेते हो। फॉर एग्जाम्पल कि देखो आपने क्या किया, आपका सैलरी है 12,000, आपका रेंट है 3,000, घर का रेंट है 3,000, आप भाड़े में रहते हो, खाना पीना चला जाता है 3,000, यानी कि 6,000 हो जाता है। ठीक है, 12,000 पाओगे आप, 2,000 पास में रख के इमरजेंसी के लिए, और 10,000 डिपॉजिट कर लो। क्या सोच के करोगे कि भाई मैं ट्रेडिंग से, अगर मुझे मुझे सब पता है ना, मुझे सब पता है, सिस्टम से तो फॉलो नहीं करते हो। ओके, सिस्टम फॉलो करो या ना करो अलग बात है, छोड़ो। आपने क्या किया, आपको आप क्या सोच के कर रहे हो, देखो आपको लगता है कि आप प्रॉफिट बना सकते हो, ये सोच के आपने पैसा डिपॉजिट किया, आपको लगता है इसलिए तो डिपॉजिट किया ना, नहीं तो क्या जरूरत थी भाई करने की। डिपॉजिट करने के बाद आप ट्रेड लेते हो, पहला ट्रेड लेते हो, गया प्रॉफिट 2,000 का, मजा आ गया भाई। और फिर आपने कैलकुलेशन कर लिया, दिन का 2,000, महीने का 20 दिन है। रविवार भी कैलकुलेशन नहीं हुआ, शनिवार भी कैलकुलेशन नहीं हुआ, सब कुछ रविवार शनिवार को भी डाल दो, वही पर कूपन है। ये होता है, फीलिंग होता है। जो नया नया ट्रेडर आता है तो उसका वो फीलिंग होता है, फिर भी काट दोगे 26 दिन होता है। अलग अलग बात है, त्योहार वगैरह आ जाता है तो 52,000 हो जाता है, और बिना लॉजिक की कैलकुलेशन। ये लॉजिकली चीजें में चलता है कि दिन का 2,000 तो 26 दिन में ऑब्वियसली 52,000 लॉजिकली होता है। बट आपने क्या किया, 2,000 प्रॉफिट किया, उसके बाद वो ट्रेड में का प्रॉफिट हो गया लगभग। प्रॉफिट नहीं हुआ, आपने पहले लॉस देखा, आपने सोचा कि मैंने जितना प्रॉफिट किया था और 500 रुपये ज्यादा दे दूंगा, कैपिटल निकाल दूंगा, मैं लॉस नहीं किया। आपने देखा 2,000 लॉस, आपने सोचा कि भाई और प्रॉफिट तो 2,000 जा रहा है, वो जाने और 500 एक्स्ट्रा दे दूंगा, अगर वो चला जाएगा तो अच्छी खासा प्रॉफिट हो जाएगा। 2,000 लॉस, कुछ रूल तो नहीं बनाया, सिस्टम सही से नहीं बनाया है, 2,000 को छोड़ दिया, बस 2,000 और 500 लॉस होगा तो निकाल दूंगा। मार्केट क्या करेगा, नहीं जाएगा, जितना ऊपर जाएगा जाएगा, आपका प्रॉफिट देगा। प्रॉफिट कितना देगा, फिर से 2,000। आप सोचोगे कैलकुलेशन एक आएगा। देखो किस तरह चीजें होती है, जो मेरे साथ एक्सपीरियंस हुआ है वो चीज मैं बता रहा हूँ कि अगर ये 3,000 में इधर 5,000 हो गया, अगर मैं इस जगह पे 2 लॉट ले लेता, क्योंकि आपके पास देखो सबसे पहला चीज है, आपके पास कैपिटल नहीं था, याद रखना। आपने 6-7 हजार देके एक लॉट लिया था, 10,000 डिपॉजिट करके, आपके पास कैपिटल नहीं था। फिर आप ये सोचते हो पैसा थोड़ा बहुत हो जाता है, 5,000 हो गया है, रूल तो फॉलो नहीं करते हो, फिर थोड़ा बहुत स्ट्रैटेजी लगा के पैसा कमा लेते हो। वो क्या होता है कि 5,000 प्रॉफिट हो गया, आप कैलकुलेट 10,000 था, 5,000 15,000 हो गया, मैं 2 लॉट ले सकता हूँ भाई। हाँ, दो लॉट ले सकता हूँ। एक लॉट ने आपने प्रॉफिट किया था 3,000, 2,000, ये जो 2 लॉट आपने लिया जाएगा तो 6,000 लॉस होगा या फिर 4,000 लॉस होगा। बट ये भाई साहब तो समझेंगे नहीं, मेरी तरह थे पहले, मैं इस तरफ था, तो वो सोचेंगे भाई नहीं, 4,000 2 लॉट लिया था, 4,000 हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर ये क्या करेगा, उस चीज को होल्ड में छोड़ दे, क्योंकि मेरा प्रॉफिट होगा, मैं देखा था 2 लॉट में 4,000 कुछ नहीं, मैं तो देखा था ना, 2,000 लॉस, 4,000 ऑब्वियसली 4,000 दिखाएगा ही। फिर भाई ये इतना कैंडल, इतना बड़ा कैंडल नीचे की साइड बना देगा 11-12,000, फिर रुका कितना 15,000 से बुकरी वगैरह काट के 11,000 लॉस हो। समझो चीजें किस तरह होता है। ये जो डर फियर है, समझो ना, मतलब आपको अभी समझ में आ चुका है कि डर फियर क्या होता है। एक्सपीरियंस ये है कि किस तरह डर आता है, ये होता है डर। उसके बाद नेक्स्ट टाइम जब कैपिटल कहीं से भी जुगाड़ लगा के लाओगे, कुछ भी करोगे ना, पैसा डिपॉजिट कर लोगे, तो पहला ट्रेड जब लोगों की कोशिश करोगे, डर लगेगा भाई ये चला ना जाए, जनरल बनाओगे कि भाई। दूसरा चीज आता है ग्रीड, और 1,000 से ज्यादा रिस्क नहीं लेना, 1,000 ही लॉस, और ज्यादा लॉस में नहीं लूँ। बताऊंगा आने वाले टाइम में, मतलब फिर ये सब कुछ क्लोज करने, मतलब बताने के बाद चीजें बताऊंगा किस तरह ओवरकम करना है। ग्रिड भी बता चुका हूँ मैं, आप इस चीज को इग्नोर शायद कर चुके हो। तो भाई नहीं, ये 1,000 रुपये से नहीं निकालूंगा, ये जाएगा। आपका रिस्क टू रिटर्न के रेशियो के हिसाब से आपको 1,000 रुपया लॉस, मतलब लॉस है, प्रॉफिट कितना है 3,000 लेना है। धीरे धीरे मार्केट 2,000 जाता है, 3,000 आपका अचीव हो चुका है, निकालोगे नहीं। क्यों नहीं निकालना है, नहीं कहीं से देखा होगा, कि कहीं से सुना होगा, कि कुछ स्ट्रैटेजी लगाया होगा, कि भगवान आपको बता दिया होगा कि भाई ये और ऊपर जाएगा, ये रुकने वाला नहीं, ये जाएगा, ये 1,000 7,000 देगा। बहुत बढ़िया, अपनी चीज कर लिया, 7,000 प्रॉफिट हो चुका, ने निकाल दिया। नेक्स्ट टाइम जब आओगे, आप सही टाइम में निकालोगे नहीं, सही प्रॉफिट में निकालोगे नहीं। आप 3,000 प्रॉफिट हो रहा है, निकालोगे नहीं, फिर वो 3,000 से 2,100 हो जाएगा, निकालोगे नहीं, फिर माइनस उस 3,000 से 2,100 से 1,000 रुपये आ जाएगा, निकालोगे नहीं, फिर -1,000 में आ जाएगा।
फिर आप सोचोगे भाई मैंने तो देखा था, 1000 रुपया लॉस देखा था, ये सोचोगे तो फिर आ जाएगा। लालच करोगे तो आपको निकाल देना पड़ेगा 1000 रुपया। अगर आप लालच करके बिना स्टॉप लॉस डाल के छोड़ दिया तो लॉस बिजली होगा। वही चीज है, फेयर ग्रेड एक सेम चीज हो जाता है, मतलब इसका जो लॉजिक है वो सेम हो जाता है। लालच की वजह से लॉस करोगे, फेयर की वजह से ट्रेड ही नहीं ले पाओ। फेयर की वजह से और एक चीज होता है, सही जगह पे घुस नहीं, मोशन आपका सही से काम नहीं करेगा। ओके भाई मैं एक ट्रेड लेता हूँ, मेरा 1:3 है, लॉस होगा तो 1000 रुपया होगा, प्रॉफिट 3000 होगा। तो ट्रेड ले लिया आपने, आपका लॉस हो गया 1000 रुपया, बहुत बढ़िया। आपको क्या होता है, मार्केट इस तरह स्ट्रक्चर बनाएगा, सिस्टम जिस तरह है उस तरह एक स्ट्रक्चर बनाएगा। आपको लगेगा कि हाँ भाई ये मुझे मार्केट, आपको ऐसा फील होगा कि भाई दिमाग में क्रिएट कर देगा, अंदर से अंदर दिमाग में क्रिएट कर देता है थोड़ा कि ये इस तरह बना रहा है, इस तरह बना सकता है, और मैं यहाँ से और एक ट्रेड ले लूंगा। चल गया 3000, 4000, 5000, 3000 के बजाय 5000 प्रॉफिट हो। फिर क्या होगा, दूसरे दिन क्या होगा, तीसरे दिन क्या होगा, चौथे दिन क्या होगा, आपको 2-3 दिन प्रॉफिट हो चुका है, बहुत बढ़िया, मजा आ जाएगा। फिर क्या होगा, आपने रूल बनाया, रूल तो आपके पास है, ने बनाया था, फिर ट्रेड लिया, 2000 का लॉस हुआ, भाई ये मुझे प्रॉफिट देगा। ये ट्रेड चलेगा या नहीं चलेगा ये अलग बात है। आपको ये अंदर से डर है कि अगर ये ट्रेड चला जाता है तो मुझे पहले पिछले की तरह बहुत ज्यादा प्रॉफिट देगा। ये सोच के आप क्या करते हो, और एक ट्रेड ले लेते हो। ओके, और एक ट्रेड ले लेते हो, का लॉस हो जाएगा, 3000 लॉस हो गया, धीरे धीरे 3-4 ट्रेड, 5 ट्रेड, 6 ट्रेड हो जाता है। ये सोचते हो कि अगर ये ट्रेड मैं नहीं लूंगा तो मेरा तो 1000 रुपया लॉस हो जाएगा, लेकिन मिलेगा 3-4 हजार, 5 हजार, 6 हजार, ये दिखता है ना। इसलिए जो चौथी पार्ट है वो होता है ओवर ट्रेडिंग। ऑलमोस्ट ओवर ट्रेडिंग भी होता है, कभी कभी डर भी लगता है कि मैं नहीं लूंगा, क्योंकि ये लगता है कि भाई मैं अगर नहीं लूंगा तो ये अगर चल जाएगा तो मुझे बहुत ज्यादा प्रॉफिट होगा, तो छोड़ता हूँ, 2000 का लॉस ही होगा, ले लूंगा। ये सोच दिमाग में ये सब क्राइटेरिया, ये चीजें आती है। तो अभी लास्ट पार्ट में आ जाते हैं कि हमने किस तरह इस चीज़ को ओवरकम करना है, वो उसके बारे में बात करेंगे। देखो, आपने सीखा कि फियर कैसे होता है, और ग्रीड कैसे होता है, फोमो कैसे होता है, ओवर ट्रेडिंग किस तरह होता है, ये चीज़ हमने सीखा है अभी इस वीडियो में। तो ये चीज़ों को किस तरह ओवरकम करेंगे, देखो पहली बात तो इसका प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था, सिस्टम बनाओ। आपको सिस्टम बनाना पड़ेगा। सिस्टम बनाने के बाद आपके पास एक अच्छा सा कैपिटल होना पड़ेगा। किस तरह कैपिटल जुगाड़ करोगे, देखो लोन के बारे में मैं बता नहीं सकता, मैं कभी लोन लेके नहीं किया हूँ, और सोचता हूँ फ्यूचर में मैं ये नहीं करूँगा। लोग लेते लोन लेके ही करोड़पति बनते, लोन लेके ही ट्रेडिंग करते, कर सकते हो, ऐसा नहीं कि नहीं। दूसरे ट्रेडर की नहीं तरह नहीं कि मैं आपको देखो लोन लेके आप गाड़ी खरीद सकते हो, ट्रेडिंग क्यों नहीं कर सकते। ट्रेडिंग बिजनेस की तरह देखोगे ना, वो हो जाएगा भाई, सही से समझोगे। अंदर अंदर पर आग होना चाहिए आप लोगों को। आग नहीं होगा तो कुछ नहीं कर पाओगे, सच में कुछ नहीं कर पाओगे, आग नहीं होगा। रही बात कि फिर ये क्यों आता है, आपको पता है कि क्यों आता है। फोमो क्यों आता है, आपको पता है कि क्यों आता है। आप पर डे एक ट्रेड ही रखो, पर डे एक ही ट्रेड रखो, एक से ज्यादा ट्रेड नहीं। अगर भी मान लो 2 ट्रेड लेते हो ना, तो वो सेम इंस्ट्रूमेंट, यानी कि आप निफ्टी में लेते हो तो निफ्टी में ही लो, उससे ज्यादा मत लो भाई, ज्यादा मत। इतना याद रखना कि एक से ज्यादा नहीं, इतना याद रखना। दूसरा चीज ये कि लॉस जो होता है, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, आपका मिनिमम एक ही लॉस रखना। क्वांटिटी साइज मैनेज करना। मान लो आप स्टॉक में ट्रेड कर रहे हो, ये स्टॉक में जितना क्वांटिटी लोगे और दूसरा स्टॉक में जितना क्वांटिटी लोगे वो अलग अलग हो जाएगा, बट कैलकुलेट करना है कि इस स्टॉक में जितना लूंगा क्वांटिटी, जितना मूव करेगा, इस स्टॉक में जितना क्वांटिटी लूंगा जितना मूव करेगा, उसके हिसाब से कैलकुलेट करके ट्रेड लेना कि मैं उतना लॉस 1000 ही होगा। उसका क्राइटेरिया आपको पता होगा, सॉरी होना पड़ेगा। किस तरह करना है चीजें, देखो अब मान लो 1000 रुपये वाला स्टॉक है, एक स्टॉक XYZ, एक्स का एक स्टॉक है, वो स्टॉक है, एक स्टॉक का दाम 1000 रुपया है, वो स्टॉक का दाम 2000 रुपया है, यानी 10,000 रुपया है। ठीक है, ये मूव करेगा लगभग कितना पॉइंट, 100 पॉइंट, 50 पॉइंट, बट ये जो 1000 रुपया वाला कितना 10 पॉइंट, 20 पॉइंट, इस तरह मूव करेगा। तो आपको उस तरह कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ओके, उस तरह कैलकुलेशन करना पड़ेगा भाई, मुझे किस तरह लेना है। ठीक है, मैं कभी लैपटॉप में आपको समझाऊंगा कि किस तरह क्वांटिटी साइज मैनेज करना है, किस तरह स्टॉक में ट्रेड लेंगे तो क्या, मैं तो लाइव करेंगे तो बेहतर रहेगा। तो ये चीज़ें, तो उसके हिसाब से जिस तरह अभी एग्जाम्पल दिया कि किस तरह क्वांटिटी मैनेज करना है, इस इसमें अलग क्वांटिटी में लोगे, उसमें अलग क्वांटिटी लोगे, क्योंकि 10,000 में कम क्वांटिटी रहेगा,
जो 1000 वाला स्टॉक में ज़्यादा क्वांटिटी रहेगा, ठीक है? इस तरह होता है। तो सही प्रॉपर कैलकुलेशन वे में लो। ऐसा नहीं कि इसमें 10 में ले लो, कैपिटल पूरी तरह ले लो, इस तरह नहीं करना है। कैपिटल को भी सही से मैनेज करना पड़ेगा। आप इस तरह कैपिटल लाओ जहाँ पर आपका 10 ट्रेड भी लॉस हो जाएगा ना, तो आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। ज़्यादा मेंटली प्रेशर नहीं आना चाहिए। मेंटली प्रेशर आएगा तो आप कहीं न कहीं लॉस ही करोगे। तो ये है उसका सॉल्यूशन। आपको लगा होगा कि मैं कुछ बड़ा चीज़, देखो भाई, ये यूनिवर्स में जो वर्ड्स अवेलेबल है, वही चीज़ें मैं बता सकता हूँ। झूठ नहीं मैं बोल सकता हूँ। झूठ बोलूँगा तो कहीं न कहीं मैं कभी न कभी जलील हो जाऊँगा। ओके? जो चीज़ सच है, हालाँकि आपको कभी लगेगा झूठ बोल रहा है या फिर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बट आने वाले टाइम में जब रियलाइज़ करोगे ना, तब भाई हाँ, एक आदमी था, वो सच बताया। तभी अगर ये फीलिंग आ गया ना, तो मेरा वीडियो बनाने का जो मोटिव है वो क्लियर हो चुका है। मैं तो यूट्यूब से पैसा कमाऊँगा या नहीं मुझे नहीं पता, बट ट्रेडिंग से मैं ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाऊँगा। मिलियनेयर, बिलियनेयर जो भी है, मैं उससे ही बनूँगा। यूट्यूब से उतना आसान नहीं है। मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मेरे अंदर जो थॉट्स है, वो लोगों को देना है मुझे। मैं हालाँकि ऊपर चला जाऊँगा, बट मेरा जो थॉट्स है, मेरी जो वर्ड्स है, उसके थ्रू मैं ज़िंदा रहूँगा। समझ में आया? तो फिलहाल ये वीडियो इतना ही रहेगा। तो फिर लाते हैं और एक नया वीडियो, उसमें कुछ डीप थॉट शेयर करूँगा आपके साथ। तब तक के लिए मिलते हैं। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।